न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक लेके आए हैं, वो है पीटीआई के जो पार्टी फंडिंग केस है उस हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पौने 4 साल स्क्रूटनी कमेटी के इजलास होते हुए और आज जो है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन में पेश हुई और समाअत भी हुई उस पर, और रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई। हमारे साथ मौजूद है अकील अहमद, इंतहाई सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे हम पूछेंगे। जी अकील, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। आज ये जो इस इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तकरीबन 3 साल और 9 महीने के बाद जो उनकी एक पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो आज पहली बार मंजर आम पर आई। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत की और ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी इसको जो है वो बाकायदा तौर पर पब्लिक कर दिया गया है। अब तो इस हवाले से जो बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी उस तो कुछ लोगों को इस हवाले से नाउमीदी भी हुई है कि जो बात की जा रही थी अकबर असबाबिर जो इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी और उन्होंने 2 अरब से जो जायद की फ़ॉरेन फंडिंग है वो जो है वो अपनी रिपोर्ट में उनकी निशानदेही की थी कि ये पीटीआई ने जो है वो हासिल की है। लेकिन आज जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 अरब रुपए की तो कोई ख़ास बात नहीं आई, लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी ने निशानदेही की है उन्होंने पीटीआई के 2008 से जो 13 के फ़ंड्स की जो स्क्रूटनी की थी तो उसमें उन्होंने जो है वो 31 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की जो है वो निशानदेही की है। वो भी जो है वो स्टेट बैंक की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के फ़ंड्स की जो तफसीलात भेजी गई थी 5 साल की, उनका रिकॉर्ड जब देखा गया और जो पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी में अपना रिकॉर्ड जमा करवाया था उनको जब उनका एक कंपैरिजन किया गया तो ये सामने निकला कि 2008 से 2013 तक जो पीटीआई ने कहा था कि उनको 1 अरब और जो है 33 करोड़ रुपए की जो है वो अतियात मिले हैं, लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से ये कहना था कि मुख्तलिफ अकाउंट्स में पीटीआई को ये 5 साल के अरसे में 1 करोड़ और 64 लाख रुपए की फ़ंडिंग हासिल हुई है। तो मजमूई तौर पर स्क्रूटनी कमेटी में ये जो है वो 31 करोड़ जो है वो रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है जो इन 5 सालों में पीटीआई फंड्स में सामने आई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की कि जो पीटीआई के 77 अकाउंट्स जो है वो थे उनमें से उन्होंने सिर्फ 12 अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को दिया, जबकि जो बाकी 53 अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जबकि जो बैरून मुल्क न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स हैं उनका भी रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से नहीं दिया गया। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि पौने 4 साल के अरसे के बाद अब जो आज स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है तो उन्होंने सिर्फ एक जो तकाबली जायज़ा है, सिर्फ 300 जो सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट है उनमें सिर्फ उन्होंने तकाबली जायज़ा करके अब जो हतमी जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया है। और स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स में ये कंक्लूजन नहीं दी कि पीटीआई ने फ़ॉरेन फंडिंग हासिल की या नहीं की। जो बेसिकली जो ये केस था कि पीटीआई ने 2008 से 13 के दरमियान अकबर असबाबर का ये इल्ज़ाम था कि पीटीआई ने फ़ॉरेन फंडिंग हासिल की है, तो अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में आज उस हवाले से कुछ भी जो है बात नहीं की गई और सिर्फ 31 करोड़ रुपए की निशानदेही की है कि तो आज जो ये केस की समाअत हुई इसमें 2 हफ्तों का जो है वो अब वक्फा किया गया है और पीटीआई के वकील शाह खावर और दरख्वास्त गुजार अकबर असबाबर को ये हिदायत की है कि वो इस रिपोर्ट पर अपना जवाब जमा कराएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इसका मज़ीद जो है उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ये बताइएगा कि आज जो मैं देख रहा था जब ये समाअत चल रही थी तो उस दौरान पीटीआई की तरफ से ये रिपोर्ट खुफिया रखने की भी बात की गई। एक तो ये बता दें, दूसरा ये बता दिए कि जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बनाई है वो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये जो पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट है ये तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें उन्होंने जो पीटीआई के जो फ़ंड्स की तफसीलात हैं, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, जो फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बरतानिया, इंग्लैंड, अमेरिका और जो दीगर मुल्कों के कवानीन हैं उनको भी जो है वो शामिल किया है। तो तकरीबन 300 सफ़ात पर यह मुश्तमिल रिपोर्ट है जो आज स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में पेश की। इलेक्शन कमीशन के वकील शाह खावर की जानिब से आज ये इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समाअत मुकम्मल होने तक इसकी जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर ना लाए, जिसको जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी, जबकि पीटीआई के वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त की गई कि जो पीटीआई का केस है वो नून और पीपी के केसों के साथ सुना जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन में आज ये समाअत हुई, इब्तदाई समाअत के बाद 15 दिन का वक्फा दिया गया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इसकी कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। अच्छा अकील, जो 300 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की आई है, उस रिपोर्ट को खुफिया रखा जा रहा है। ख्वाजा अकबर बाबर की जानिब से भी जो है
वो रिपोर्ट जो है वो मीडिया को नहीं दी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी गई। इसकी क्या वजह? और दूसरा ये बताइएगा कि इस तरह तो यही जाहिर हो रहा है कि पीटीआई पे फॉरेन फंडिंग के जो केस बना था वो बेबुनियाद है और केस में ज़्यादा जान नहीं रही। इस पे आपकी क्या असेसमेंट है? देखें, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इस हवाले से कोई हिदायत नहीं जारी की गई कि इसके जो है वो रिपोर्ट को खुफिया रखा जाए। काफ़ी जो मेन इसके रिपोर्ट्स की जो कंक्लूजन्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो तो है रिपोर्ट से लीक होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो इस हवाले से ये कहना कि रिपोर्ट जो है वो खुफिया रखी गई है दुरुस्त नहीं है। इसके जो मेन खदोखाल हैं वो सामने आ चुके हैं और जो उसकी स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, जो उन्होंने अपनी जो फ़ंड्स की तफसीलात दी थी, जो बाकी अब उस जो रिपोर्ट के अंदर जो 200 से 250 सफ़ात हैं, वो मुख्तलिफ़ कवानीन का उसमें जो है वो जायज़ा लिया गया है। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो दीगर मामलात हैं, जो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी 4.25 साल की कार्रवाई जारी रखी, उसकी तफसीलात हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अपने ऑर्डर्स दिए, उसकी तफसीलात हैं। तो जो है वो जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और जो अब कहा जा रहा था कि पीटीआई पर जो है वो इस रिपोर्ट के मंजर आम के आने के बाद जो है पाबंदी लग जाने का ख़तरा है या उनकी जो है वो बहुत बड़ी फ़ॉरेन फंडिंग सामने आएगी। तो इस तरह की कोई फ़ॉरेन फंडिंग तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो उनके पीटीआई के फंड्स में 31 करोड़ रुपए की जो बेज़ाबदगियों की निशानदेही की है। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस केस को आगे किस तरह बढ़ाएगा। मतलब है जो आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट के हवाले से जो मेन था एजेंडा था फॉरेन फंडिंग केस में, वो तो गैर मुल्की जो फंड्स थे वो तो नाकाम हो गया। तो अब आगे आप क्या इस केस का मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, इस केस में जो ये कहा जा रहा था कि पीटीआई ने इंडिया से या इसराइल से फंडिंग ली, तो उस तरह की तो कोई चीज़ इस रिपोर्ट में सामने नहीं आ सकी। सिर्फ जो है बेज़ाब्दगियों की रिपोर्ट सामने आ सकी है। और अब जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दिया गया है कि अगर किसी जो है पार्टी के इस तरह के फ़ंड्स में बेज़ाब्दगियाँ सामने आती हैं या अगर वो ममनुआ फ़ंडिंग भी लेती है, तो इलेक्शन कमीशन वो जो ममनुआ फ़ंडिंग थी उसको ज़ब्त कर सकता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये समाअत के बाद ये साबित भी हो जाता है कि ये पीटीआई ने जो ये 31 करोड़ रुपए की फ़ंडिंग थी ये ममनुआ ज़राए से ली थी, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए 31 करोड़ रुपए की जो ये रकम है वो पीटीआई से ज़ब्त कर लेगा। इसके अलावा जो है वो बहुत जो जिस तरह कहा जा रहा था कि पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, तो इस तरह की कोई अभी तक चीज़ सामने नहीं आई। जी बिल्कुल नाजरीन, हम ये बात कह सकते हैं कि जो अभी तक की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उस लिहाज से पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग केस जो है वो साबित नहीं हो सका। ताहम जो बेज़ाब्तगी हैं वो तो कुछ सामने आई हैं, लेकिन उसका पीटीआई की रुकनीत पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में मज़ीद समाअत में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो हम अपने नाज़रीन को साथ साथ बताते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।